again in our same digital classroom. In last class, I have explained you about the concept of economy, meaning, its definition, और आपको ये भी बताया था that you have to read the multiple definition of economics by the other economists too. So basically हमने लास्ट क्लास में थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, जितनी भी चीज़ हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, जितनी भी चीज़ हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं हमारी पूरी सोसाइटी में, जिस भी एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें जब वैल्यू होती है मनी के टर्म में, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हमने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बताई थी. एंड वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द टॉपिक स्कार्सिटी, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बेसिकली जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है वो अनलिमिटेड वांट्स, जो अनलिमिटेड वांट्स है जिसके कोई भी लिमिटेशन नहीं है, और उसकी अवेलेबिलिटी से लेकर के अल्टरनेटिव यूजेस और रिसोर्सेज के एलोकेशन तक है. और उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे सम टॉपिक्स लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी बेसिस करती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें मेजर्स हम लोग को रखनी है. तो ये जो हमारी इकोनॉमी है वो दो फेजेस में बटी हुई है. ये ब्रांचेस नहीं है इकोनॉमी के जस्ट दो प्लान वे है. तो एक होती है मार्केट इकोनॉमी और एक होती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी. हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली 2 से 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, जिसमें प्लानिंग कैसे होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी में प्रोसेस करते हैं. तो वो 2 प्लान होते हैं, एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होता है और एक मार्केट प्लान्ड इकोनॉमी होता है. ये टॉपिक ये समझने के लिए कि किस हमारी जो पूरा प्रोसेस रन कर रहा है, जैसे हम लोग जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, कंजम्पशन हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है. एक्सचेंज यानी कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले जो पैसा पे करते हैं. इन्वेस्टमेंट, हम जब किसी भी चीज़ में कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी रिटर्न के लिए. कंजम्पशन, आपको पता है जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं. और प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूसर्स के बारे में जो वो कोई भी कमोडिटी सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. लाइक हियर इन टीचर एंड स्टूडेंट इन स्कूल, टीचर्स आर द प्रोड्यूसर एंड स्टूडेंट्स आर द कंज्यूमर. हम जब किसी शॉप पे जाते हैं, ये एक सर्विस के अंदर आती है, ये गुड्स में नहीं आएगी. जब हम किसी शॉप में जाते हैं कोई सामान परचेज करने के लिए, वहाँ पे वी द कस्टमर आर द कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग वो चीज़ें खरीदेंगे, उसको यूज़ करेंगे, और जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं दैट इज प्रोड्यूसर्स. और जब हम कोई सामान खरीद करके पैसे पे करते हैं और सामान लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज. अब जैसे बैंक में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम आरडी फंड्स होती है या म्यूचुअल फंड्स में हम पैसे लगाते हैं, ऐसे किसी भी चीज़ में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो हम किसी रिटर्न के लिए करते हैं. इन्वेस्टमेंट हमेशा किसी न किसी एक रिटर्न प्रोसेस के लिए होता है. जैसे मान लो हमने कोई घर बनाया और उसमें खुद रहने लगे, तो वो कंजम्पशन हो गया. हम अगर कोई घर बना रहे हैं और उसको रेंट पर दे रहे हैं और मंथली उससे रेंट चार्ज कर रहे हैं, उसको टेनेंट से हम रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया. यानी कि हमने किसी भी कैपिटल में पैसे लगाए कुछ रिटर्न के लिए. तो ये जो सारे टर्म है एक इकोनॉमी में, यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमी, जिसके ऊपर हमारी पूरी स्टडी बेस्ड है. अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की और मार्केट इकोनॉमी की. बेसिकली मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट इकोनॉमी. और यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट में, वैसे तो मैं शुरू कर रही हूँ शुरू के पॉइंट से, मैं आपको अनदर नेम बता दूँ थ्रू लास्ट पॉइंट, दैट मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है दैट इज ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी. अब इसमें फर्क क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाई इट इज कॉल्ड एट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो हम लोग अक्सर हमारी कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं दैट व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. वी ऑलरेडी नोन अबाउट दैट कि हमारे इकोनॉमी में एक प्राइवेट सेक्टर होती है जहाँ जिसके अंदर लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, और एक गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का अपना रूल और रेगुलेशन होता है किसी भी प्रोसेस को कंडक्ट करने का. अब यहाँ पे जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट सेक्टर जो है मार्केट इकोनॉमी, उसकी मीनिंग बता देती हूँ. सो हियर इज द मीनिंग. इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द
प्रोडक्शन, एक्सचेंज सब कुछ ऑपरेट होता है और कंट्रोल होता है थ्रू द प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं उसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर सारी प्लानिंग प्रोसेसेस देते हैं और जो भी ऑपरेशन होता है, मोड्स ऑफ एक्सचेंज होता है, जो कुछ भी उसके अंदर एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल और ऑपरेट करती है हमारी गवर्नमेंट, दैट इज इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सो हियर इज द मीनिंग and you will get the notes on your groups also, don't worry about it. If it is not clear then you don't have to worry about it. So second is जो means of production होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया कि 4 factors of production यानी 4 means of production होते हैं important: land, labor, capital and entrepreneur. Land जहाँ पे काम होता है, the place where the activity runs. Labor, the person who runs the activity, not runs the activity, who works for the activity or for the production process. Capital, the things which is investment in the whole production process, वो सामान जो कि पूरा production process में invest होता है। और फिर होता है entrepreneur, जो कि पूरा का पूरा production process को handle करता है, और अगर आपके production में प्रॉफिट होता है तो उसको भी enjoy entrepreneur करेगा, और अगर लॉस होता है the bearer will be the entrepreneur। तो मार्केट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो ऑपरेट होते हैं, वो मार्केट इकोनॉमी यानी प्राइवेट सेक्टर उसको कंट्रोल करता है, और सेंट्रल इकोनॉमी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितनी भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ऑपरेशन बेड से लेकर के ऑपरेशन थिएटर्स में जितने भी सारे मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, और जो डॉक्टर्स वहाँ पे अपॉइंट्स होते हैं, वो सारा का सारी एक्सपेंस गवर्नमेंट करती है, और उन सबको ऑपरेट भी गवर्नमेंट करती है, और सारा कुछ सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी के अंदर होता है, वो अथॉरिटी जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है। और वही हम देख लें प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो सारी चीज़ें जो कस्टमर आ रहे हैं वहाँ पे, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो भी कंसल्टेंट आ रहे हैं वहाँ पे, उनके इन्वेस्टमेंट से, उनके पैसे के थ्रू बना है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में प्राइवेट इकोनॉमी में, और सेंट्रल इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थर्ड डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर के सारे डिसीजन मेकिंग वही करते हैं जो उस पर्टिकुलर फॉर्म के या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं। जो भी डिसीजन हो गया, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, चाहे कोई पॉलिसीज में चेंज कर ली है, चाहे कोई प्राइस मैकेनिज्म में चेंज करना है, तो वो सब कुछ मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट फर्म के ओनर है वो करेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की एक प्लान अथॉरिटी होगी, वो सारे डिसीजन को बनाएगी। अब प्राइस मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, जैसे कि कंपटीशन। आपने कंपटीशन सुना होगा। कंपटीशन मतलब कि एक क्राइटेरिया जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं विच इज गुड, विच इज बेटर एंड विच इज नॉट गुड और वर्स्ट। सो जो कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर में होता है, वो कंपटीशन एकदम क्लियरली विजिबल होता है हमारे कंज्यूमर्स को कि यहाँ पे कितनी कंपटीशन है, कौन सा फॉर्म बेटर है, कौन सा प्रोडक्शन बेटर है, या जो भी चीज़ें हम आराम से कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल हैवी कंपटीशन होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कंपटीशन नहीं होता। ये गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, इसमें कोई भी फर्म आपस में एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, क्योंकि सबको प्लान गवर्नमेंट कर रही है, सबका सारा फंक्शन गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें गवर्नमेंट कर रही है, तो आपस में कोई कंफ्लिक्ट इनमें बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो सारा का सारा कंज्यूमर के पैसे पे चल रहा है, मतलब कि जो कंज्यूमर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा कंज्यूमर उस फर्म से अटैच होते हैं, उतना ज़्यादा एक प्राइवेट फर्म जो है उनकी मार्केट बूम होती है, यानी उनकी मार्केट उतना ही ज़्यादा रेज होती है। सो मार्केट इकोनॉमी इज अबाउट हैवी कॉम्पिटिशन एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हैविंग नो कॉम्पिटिशन। देन गवर्नमेंट रोल, जैसे कि हम लोग कब से बात कर रहे हैं दैट इट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड इट इज मार्केट इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सारे का सारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट रोल प्ले करती है इसमें गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है।
पर मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट रोल बहुत इनडायरेक्ट होते हैं, जस्ट कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को लोग जो ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, बस उतना ही। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट या सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी फर्दर टॉपिक्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom प्रोड्यूस। ये जो 3 प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट और बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ये तीनों प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम के साथ में मार्केट इकोनॉमी खुद ही डील करती है, और ये सब जो प्रॉब्लम एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर आती है, इसको गवर्नमेंट सॉल्व करती है। यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर उनको कैसे सॉल्व करती है, प्राइस मैकेनिज्म कितना है, मतलब हमने जो प्रोडक्ट मार्केट में डाला है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है, वो प्रोडक्ट कितना प्राइस है, उसके साथ में कॉम्पिटिटिव जो गुड्स एंड सर्विसेज आएगी उसका कितना प्राइस होगा, दूसरे मार्केट में उसका कितना प्राइस है। तो इस तरीके से प्राइस का पूरा फंक्शन डिसाइड करके हम वहाँ पे किसी भी चीज़ का प्राइस तय करते हैं। और यहाँ पर सारी की सारी प्राइस तय होती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, कि किसी भी प्रोडक्शन की, किसी भी गुड्स एंड कमोडिटी की कितना डिमांड है, जितना डिमांड होता है उस हिसाब से प्राइस तय होता है, और जितना प्राइस होता है उस हिसाब से डिमांड। जैसे किसी चीज़ का प्राइस जो नॉर्मल गुड है, उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है उसका डिमांड कम होता है, और जब अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से प्राइस, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अचानक से, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर के केस में देखा था। अभी के जो कंपटीशन में ऐसा हुआ कि हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया, क्योंकि अचानक से ये जो लॉकडाउन और कर्फ्यू प्रोसेस शुरू हुआ, तो उसकी वजह से चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो गई। स्कार्सिटी होने की वजह से अचानक से सारे प्रोड्यूसर्स सारी चीज़ों के प्राइस तुरंत से बढ़ा दिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है ग्रेजुअली लंबा होता गया, ये लॉकडाउन लंबा होता गया। अब लंबे लॉकडाउन का तो प्रोसेस बढ़ता गया, डे बाय डे ये एक्सटेंड होता गया। अब उससे हुआ ये कि जो प्रोड्यूसर्स के पास में चीज़ें अवेलेबल थी, उनके पास में वेयर हाउस में, वो चीज़ें खराब होने लगी, क्योंकि लोग मार्केट में इतना ज़्यादा एक्सचेंज करने नहीं आ रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जो चीज़ की प्राइस पहले डिमांड में थी, अब उसकी डिमांड रही नहीं, तो अब प्रोड्यूसर्स ने चीज़ों की प्राइस जो है कम कर दी। तो वही चीज़ होता है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल में। यहाँ पे क्या होता है कि सारा कुछ प्राइस मैकेनिज्म और डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्रोड्यूसर खुद ही उसको सॉल्व करते हैं, और खुद ही उस पर प्रोसेस करके उसका काम खुद कर लेते हैं। जैसा डिमांड और प्राइस होगा उस हिसाब से वो अपना प्राइस मैकेनिज्म तय करते हैं कि कितना प्राइस होगा, उस हिसाब से वो अपने फॉर्म की चीज़ें का प्राइस तय करके उसको बेचते हैं या खरीदते हैं। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है प्रेजेंट या किसी भी कंडीशंस को लेकर के। उसमें बहुत ही ग्रेजुअल स्टडी यानी स्लो प्रोसेस से कोई भी चेंज होता है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है मार्केट सेक्टर के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो वो सारी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट खुद ही सॉल्व करती है। एंड लास्ट इज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अदर नेम, इसीलिए इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो सारा कैपिटल सारा कुछ वो खुद के ही अंदर में सॉल्व करते हैं, इसके लिए इसका नाम कैपिटलिस्ट होता है। और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सोसाइटी को ज़्यादा देख करके अपनी सारी मैकेनिज्म को रन करता है, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सोसाइटी के वेलफेयर को ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नेम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। In the next video, we'll talk about the central problem of economy and the branches of economy. So stay tuned. Thank you.